हेलो फ्रेंड्स। आज 15 अप्रैल जो हमें मीटिंग के लिए लॉयर के पास जाना था, वो लॉयर का आज मॉर्निंग में ही कॉल आ गया था कि उन्होंने इस केस में और एक एक्सपर्ट को जोड़ने की कोशिश की है, जोड़ा है। जो जैसे कि ये डिलिस्ट के लिए राजीव चक्रवर्ती को यूएसएल ने अप्रोच किया था और उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्लान बना के दिया कि ये सेक्शन के हिसाब से, ये कंपनी लॉ के हिसाब से आप कंपनी डिलीट कर सकते हो। वैसे ही हम एक एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हैं, हमारे लॉयर ले रहे हैं, उनके साथ काम चालू है। स्टार्टिंग में जब हमने सारे डॉक्यूमेंट निकाले और निकाल रहे हैं, उसमें जो ऑर्डर और जो ये है, उसमें एक ही मेन पॉइंट जो दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट में, यूट्यूब में सारे कमेंट करते थे। तो वो बात मैं बताता हूँ। उसके पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको भी जो भी क्वेश्चन है या कोई पॉइंट है तो आप इस पे डाल सकते हो। और अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो शेयर करता हूँ। हमने दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ये एक है पेड और एक है सबके लिए। पेड है उसमें जो पेमेंट करके मेंबरशिप लेता है हमारा या केस से जुड़ना चाहता है, वो पेड कर सकता है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो हम उसको पेड ग्रुप में जाए, यहाँ पे वो सारी लीगल और सारी जो अंदर की बात है वो वहाँ पे हम बता सकते हैं। और जो ओपन ग्रुप है उस पे हम कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते, जो कि क्योंकि कोई भी बंदा रह सकता है उसमें। इसके लिए हम वो पेड बनाया है। और दूसरी चीज, आपको आपके पास कोई प्लान है, कोई सेक्शन है या कुछ पॉइंट है, तो वो आप लॉयर का ईमेल आईडी मैंने शेयर किया है, उसको आप वो शेयर कर सकते हो या मुझे शेयर कर सकते हो, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा कोई कोई पॉइंट अगर रहता है तो। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भाई ये बहुत पैसा कमाता है, ये है। मैं आज आपको ना एक चैनल, ये मेरे वीडियो पे कितना व्यू आता है वो सब बता देता हूँ। तो समझो, अपने यूएसएल के वीडियो पे ये 2000 लोगों ने देखा है अभी तक। अभी 2000 लोगों ने देखा है, तो इसको, इसके ऊपर मुझे कितना मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं, देखो देखा है कितना, 2000 लोगों ने। 2000 देखते हैं तो 111 रुपया मिलता है। तो इतना ये नहीं है, अब 3000 लोगों को बोलोगे तो 300 रुपया मिलता है। तो इससे कोई मेरा घर चलने वाला नहीं है और मैं कोई बड़ा आदमी बनने वाला नहीं। लेकिन जो भी इससे कमाया है, मैं केस के रिगार्डिंग केस में मैं ये पैसे लगाने वाला हूँ। तो ये बात हो गई मेरी कमाई की, यूट्यूब से जो यूएसएल के रिगार्डिंग है। ओके। तो दूसरी चीज, मैं वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे ये डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ग्रुप से जुड़े और कमेंट कीजिए जो भी है, ये करना है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कंपनी रिलीज होना तब हो जाएगा, नहीं होना तो जाने दो, या आप लॉयर को बोलो केस लड़ो, उसके बाद हम जीतेंगे तो देंगे। यार ये ऐसी बातें करने भी हमें शोभा नहीं देती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि केस फाइल हो गया, ये हो गया, तो कोई पूछने नहीं जाता है। ये कॉमन सेंस है, ये बोलना भी बहुत ही गलत बात है। तो देखो, हम केस के जुड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में सारे डिटेल दिया था मैंने, कि 1 लाख रुपया के स्टडी करके इसके ऊपर एक प्लान बना के कंपनी को आंसरेबल करना है, कंपनी को नोटिस भेजना है कि भाई ये हुआ है, क्या करने वाले हो। क्योंकि आज तक जो सीबीआई के अंदर केस रजिस्टर है, ये अगस्त था, आज तक इसका कुछ नहीं आया। सीबीआई से कोई नहीं आया है, किसी से कुछ नहीं आया। तो कंपनी के दिमाग में क्या है वो पता नहीं, क्योंकि कंपनी वैलिडिटी डेट डिलिस्ट कर चुकी है और वो रिलिस्ट कब करेगी वो उसको ही पता। अभी सबसे बड़ी बात है, आज मेरी लॉयर में बात हुई, उसने ये बोला कि कंपनी ने अपने शेयर विदाउट पे आउट स्क्रैप कर दिए हैं, और जो कंपनी को बेचा, जो पैसा आया, वो पैसा फाइनेंशियल क्रेडिटर जो थे, जो जिसको कंपनी को पैसा देना था उसको दिया है।
तो वो वहाँ पे वो सब खत्म हो गया बोल रहा है। लेकिन ये सीधी सीधी बात है कंपनी की, और कहीं को भी किसी को भी वो बता रहे हैं। लेकिन हमें देखना है भाई, आपने जो किया है वो हमारे हिसाब से अनलीगल है, लीगल है। वो इसलिए लीगल है कि आप लोगों ने जब रेजुलेशन बनाया, कंपनी का ये जो रेजुलेशन है, मैं ये रेजुलेशन में ये बताया गया है कि 88% शेयर जो है कंपनी के रिगार्डिंग जो भी है ना, ये देखो यहाँ पे है शेयर नंबर, ये देखो, अगर कंपनी डिलिस्ट करना है तो 90% शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए। मतलब ये 90% ये जो है ना, 237 2,37,000 जो भी है, इनका 90% चाहिए। और इसमें प्रमोटर का कोई ये नहीं रहता है, डिलिस्ट में प्रमोटर इंसाइडर की कोई रोल नहीं रहता है, सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डर है उनका ही रोल होता है। तो पब्लिक शेयर होल्डर को 90% होना चाहिए। लेकिन ये जो सीओसी के रिपोर्ट में जो हमें दिख रहा है, सीओसी का जो बैंक के लिए जो सीओसी ने ये बनाया, इन्होंने जो वोटिंग किया जो भी ये है, 88% नाइन दिखा रहा है। तो ये बैठता नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो रेजुलेशन प्लान होता है, सीओसी हो, एनसीएलटी हो या जो भी है, वो रेजुलेशन प्लान का एक टाइम लिमिट होता है शेयर मार्केट में, कि इफेक्टिव डेट और लास्ट डेट ये होती है। अगर उस डेट में अगर आप करते हो कुछ तो वो ओके हो जाता है, और अगर नहीं करता है तो नहीं होता है। जैसे कि आप, सिंपल सा एक ये है कि मुंबई लोकल में आप ट्रैवल कर रहे हो और एक टिकट निकाला आपने, तो वो उस पे लिखा होता है कि आप 1 घंटे के अंदर यात्रा करिए। मतलब जहाँ से टिकट निकाला है वो स्टेशन 1 घंटे के अंदर आप छोड़िए। तो अगर नहीं छोड़ता है तो वो वैलिड नहीं रहता है। वैसे ही ये रेजुलेशन होता है, ये प्लान होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अभी देखो, अप्रैल 19 में या 18 से चालू हुआ है इनका जो भी, और आपका प्लान कब हो रहा है, 6 मई को 2020 को। मतलब 18 19 20 2 साल तक आप कर रहे हो, और इसकी जो वोटिंग लिस्ट है हर 3 महीने में या हर महीने में चेंज होती रहती है। तो इसका तो कोई टाइम पीरियड रहेगा। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से ये जहां जहां इन लोगों ने गलती की है, उन्हें तो अभी जो हमारे रेजोल्यूशन प्लान में बता दिया कि हमने जो, हम तो लीगल पर्सन है नहीं, हम तो उतने एक्सपर्ट है नहीं, हम तो जो बोलेंगे जो कहेंगे वही बताएंगे। लेकिन जो लीगल पर्सन होता है, जो ये रेजोल्यूशन पास करता है या बनाता है, उन लोगों को आइडिया होता है या सेक्शन उनको समझ में आ जाता है। हमें तो कंपनी लॉ 2016 के हिसाब से बैंकरप्ट कर दिया और हमने डिलिस्ट कर दिया बोल दिया। अभी वो करप्ट बैंकरप्ट कोड में क्या क्या वो सेक्शन है, क्या क्या लॉ है 2016 के, वो हमें नहीं पता, वो लॉयर ही बता सकता है। उसके ऊपर चालू है, उसकी फीस हमने बोल दिया, वो सब चालू है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, वो मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जब तक कोर्ट में नहीं जाएंगे तब तक हमको मिलेगा नहीं। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं यार नया लॉ आने वाला है, नया लॉ में हो जाएगा। अगर आपका नया लॉ इस केस को अप्लीकेबल करता है क्या नहीं, अगर हम कोर्ट में जाता है तो वो केस के अंडर वो जज जो भी रहेगा वो रिजल्ट दे सकता है। हम जाएंगे ही नहीं तो वो केस को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये कसम डिलीट कर दिया, केस खत्म हो गया उसी टाइम। तो हमें जो ये लूप होल है, जो चोरी का रास्ता जो यूज किया है उन लोगों ने जहां जहां पाए। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इन्होंने कोविड का एक सहारा लिया है। जो ये जहाँ जहाँ डिले हुआ है ना, वहाँ पे डाल दिया इन्होंने, कोविड की वजह से हो गया। भाई कोविड तो मार्च 20 में आया है, रिजोल्यूशन तुम्हारा एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है मई में। तो ठीक है, वो 90 डेज का हमने वो समझ सकते हैं। लेकिन आपका जो सीओसी के पास गया उसका टाइम लिमिट कितना है, यहाँ 19 डेट दिया। अगर 19 डेज अगर जनवरी 19 में दिया है तो आपका सीओसी में 90 डेज चला गया, तो यहाँ पे अप्रैल मई जून में तो हो जाना चाहिए आपका। लेकिन उसके साथ 1 साल लगा आपको जहाँ पे कोविड नहीं था। तो ये सारी चीजें हम वकील के थ्रू हमें कोर्ट में रखना पड़ेगा। जब कोर्ट में रखेंगे, ये सारी पॉइंटों पे गौर करेगा कोर्ट, तो उसके ऊपर हमारा कुछ हो सकता है। हम रास्ता देख रहे हैं नया लॉ का, नया लॉ में सीधा सीधा बताया गया ये चीज है।
कि इसमें अगर कंपनी रिलीज करते हैं तो आपको 100 शेयर वापस करने पड़ेंगे। दूसरा, कंपनी को भी कुछ बेनिफिट दिया है कि आप बायबैक ला सकते हो, अगर रिलीज नहीं किया तो उसके पहले आप डालें, लेकिन वो बायबैक की ऑफर कम से कम 25 करोड़ की होनी चाहिए। एक लॉट जो होता है ना, 25 करोड़ का होना चाहिए। तो आप, मैं सिंगल पर्सन के पास तो 25 करोड़ का कोई है नहीं। तो हम अगर इतने जो ग्रुप में जितने लोग हैं अगर वो मिलते हैं तो अगर 25 करोड़ बनता है, अगर उनको अगर फ्यूचर में वो बायबैक लाते हैं, हमें रिलीज करना नहीं है, बायबैक के थ्रू हम सारे शेयर ले लेंगे, ऐसा कुछ वो लाते हैं। तो अगर ऐसा लाते हैं तो अगर कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, जो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था कि इसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए और शेयर का प्राइस क्या होती है, अगर शेयर हम इसकी लास्ट ईयर में 6,000 5,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था इसका, और सेकंड मतलब फर्स्ट क्वार्टर का 22-23 का फर्स्ट क्वार्टर में 1,600 करोड़ का इनका जनरेट हुआ था। 1,600 इंटू कितना, 32 मतलब तकरीबन ये साल तो 7,000 करोड़ का इसका टर्नओवर होना चाहिए। अगर 7,000 करोड़ का अगर रेवेन्यू जनरेट करती है तो कंपनी तो प्रॉफिट में है ही है। अगर 7,000 करोड़ की स्टील की कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका शेयर में कंपेयर अदर कंपनी से हम करेंगे तो 300-400 के ऊपर जाता है। तो 300-400 के ऊपर अगर या उससे ये भी अगर वो बायबैक ऑफर लाते हैं तो हमारी जो ये पेड ग्रुप है, इनकी डिटेल्स तो हमारे पास है। तो उनकी वैल्यू अगर 25 करोड़ जाती है तो हम उसको बोल देंगे भाई हमें केस फीस नहीं लड़ना है, चलो ये 10 या 15% हमें आपको डिस्काउंट देते हैं, उससे कम रेट में हमारा खरीद लो। मतलब 150-200 में। ये एक हमारे जो टीम मेंबर ने वो एक प्लान सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो ये एक आपका बेनिफिट हो सकता है। लेकिन बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, यार ये लोग कर रहे हो, जितने दो ये जीतेंगे तो हमें मिलेगा। अगर हम बीच में ही बायबैक कर लेते हैं या ऐसा कोई कंपनी हमें ऑफर देती है तो आप तो छूट जाएंगे। तो आपके लिए वो 25 करोड़ जमा होने के लिए, उतने ये करने के लिए तो फिर से मेरे जैसा कोई एक बंदा खड़ा होना पड़ेगा। वो करेंगे पता नहीं, या 2-3 साल से नहीं किया, तो मैं मेरा काम धंधा छोड़ के ये कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को ये नहीं है। उसके अलावा जब केस हम फाइल कर रहे हैं तो केस में जो मिलेगा वो सबको मिलेगा। केस अगर रिजल्ट देता है तो सबको मिलेगा। सिर्फ हम जो केस कर रहे हैं जो मेंबर है उनको ही नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। ये मैं गलत और लोगों से जैसा मैं नहीं बता सकता, मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट ये है, अगर बीच में ही हमें बायबैक का ऑफर आ जाता है कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो उसमें आप लोग नहीं रहोगे, सिर्फ पेड लोग रहोगे। तो ये बारे में आप लोग थोड़ा सा सोच लेना। 500-1,000 रुपया से आप कोई, मैं बड़ा नहीं बनने वाला और आप छोटा नहीं बनने वाले हो। तो इतने में भी आप बोल रहे हो कि मैं मेरा शेयर दूंगा। देखो भाई, शेयर के बारे में लॉयर से बात किया है, लेकिन लेगा नहीं लेगा उसने मुझे बताया नहीं है। क्योंकि अगर वो शेयर कंपनी डिलिस्ट हो गई है और कंपनी सालों साल केस चलता है, अगर वो उसपे फीस देना ये देना है, तो हम उसको ये कहते हैं सर 50% आप कैश में ले लो और 50% हम ना पर शेयर होल्डर पे कुछ परसेंटेज डालते हैं, वो शेयर आपको हम डोनेट करते हैं। ऐसा कुछ करेंगे तो हम हमारी जो जो मंथली जो हेयरिंग हो जाता है उसका फीस का वो झंझट हम कम कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत आगे की बात है। अभी तो स्टडी रिपोर्ट आनी है, वो स्टडी रिपोर्ट जब आएगी उसके ऊपर सारा प्रपोजल बनेगा, कंपनी को हम नोटिस भेजेंगे, कंपनी क्या बोलती है वो देखेंगे, उसके आंसर भी हम इसको डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए ये तैयारी है। तो बहुत सारे हमारे 400-500 लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं, लेकिन कम 165 लोग ही अभी तक पेड ग्रुप में ऐड हुए हैं। उसमें भी कोई 100, 100, 200, 300 रुपया दे रहा है, कोई बंदे अच्छे भी है वो 2,000-3,000 भी दे रहे हैं, कि उनको पता है कि हम अगर ये केस को सपोर्ट नहीं करेंगे, केस में कोर्ट नहीं करेंगे, फाइल नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हम केस फाइल करते हैं और कर दिया और हमने ये अनलीगल सब है ये प्रूव कर दिया, तो यूएसएल के प्रीवियस डायरेक्टर और न्यू डायरेक्टर जो भी थे उसमें सारे के सारे 10 साल के लिए सेबी उन लोगों को बैन कर सकती है, कंपनी को सबको बैन कर सकती है। तो वो उनको एक ये है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो प्लीज़ आप ये से जुड़िए, हमारे ग्रुप से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमसे हमारे चैनल से जुड़िए और ये कीजिए। और कुछ मैंने मुझे मेरे बंदे ने कुछ मुझे ये भेजा था कि कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, अगर वहाँ तक अपना मैसेज चला जाता है तो वो भी अपने से जुड़ सकते हैं। लॉयर अच्छा है अपना, रेजुलेशन चालू है,
कल उन्होंने आज कैंसिल किया, ट्यूसडे को शाम को 5 बजे बुलाया है, उस समय देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ आप केस से जुड़े रहिए और फीस जमा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये जिन्होंने ऐड दिया है ना, ये तो उनके हिसाब से देना पड़ता है। ये मुंबई लक्षद्वीप ये कहाँ चलता है, कौन चलाता है, कुछ पता नहीं है। मुंबई में इतने दिन से हम रह रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ ये वाला हमें कभी कहीं नहीं मिला। इंग्लिश में छोटा सा यहाँ पे दिया है, और हिंदी में ये इंग्लिश वाला दिया द प्रेस ट्रस्ट जर्नल, मतलब कोई ब्रांडेड चैनल पे नहीं है, न्यूज़ पे नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, कहीं लोकल कहीं तो ये होगा, उस पे डाला है। तो बहुत सारी ये चीज़ में लूप होल है, वो ढूंढ रहे हैं हम। यहाँ पे जो है ना, स्टैंडर्ड कैंसल विदाउट एनी पे आउट डाला है। तो इसमें बोला है कि हमने जो कर्जा था कंपनी पे, वो कर्जा उतारने के लिए सारे शेयर और ये हम अदर कंपनी को बेच दिया और उसका ये किया, ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ें हमें जो लूपहोल है, जो आप इतने दिन नहीं चल सकता। अगर 2018 में अगर डिलिस्टिंग के प्रोसेस चालू किया है तो आज तक आपका वो ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब उसी उसी टाइम पीरियड में। अगर इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, कोई रेजोल्यूशन इन्होंने बनाया, तो उसका टाइम लिमिट में अगर सामने वाला पास करता है तो वो हो जाता है। नहीं, अगर नहीं है तो वो ये रेजोल्यूशन बना के ये ऑर्डर हो के कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे कुछ तो कहीं पे एक दिखा है कि किसी ने ऑर्डर भी कैंसिल दे कर दिया था, सीओसी ने कैंसिल भी कर दिया था, लेकिन कोविड का रीज़न दे के कुछ तो ये किया है। तो आप ऑर्डर बताइए, पढ़ लीजिए और बताइए हमें भी। हमारा तो लॉयर काम चालू ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉयर की फीस देनी। अभी तो मैंने कमिटमेंट किया है, मैं इधर उधर करके दे दूंगा, आप ये नहीं। लेकिन फ्यूचर में हमारे साथ अगर कंपनी कोऑर्डिनेशन करती है या कोर्ट हमारे साथ कुछ करता है कि आप बायबैक के थ्रू बेच दो, तो बायबैक का एक नया नियम है, जो अभी आपको मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था। उसकी 25 करोड़ की अमाउंट होनी चाहिए, तभी वो बायबैक सक्सेस होता है। तो हमारे ग्रुप में 150-200 लोग बन रहे हैं पेड ग्रुप में, उनकी डिटेल हम अगर जमा करें तो 25 करोड़ से ज़्यादा वो बनेगी। तो हम अपना हमारा अगर हम ये कर लेंगे तो आप न छूट जाए, क्योंकि मैं शुरू से बढ़ रहा हूँ, मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि ये केस जुड़ने के लिए कुछ फीस आप दे। तो वो बाकी सारी बातें आपकी है, लेकिन आप नहीं छूटना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है कि यार उन्होंने किया और उन्होंने ले लिया, बैठ गया। अगर बायबैक आया तो केस का मतलब ही नहीं बनता है ना आगे चलने का। अगर हम केस कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट अगर रिजल्ट दे देता है तो तब जाके आपको मिलेगा। हम बीच में ही अगर बायबैक कंपनी लाती है और हम बायबैक के थ्रू ले लिया तो केस का मतलब नहीं बनता। केस तो वैसे ही हम ले लिया करके सबमिट कर देंगे, तो वह खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं औरों के तरह ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 रुपए 10 रुपए में सेटलमेंट करूंगा। मैं कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से 200-300 जो भी उसकी वैल्यूएशन बनती है एक्सपर्ट बताएंगे, वो एक्सपर्ट के हिसाब से हम 10% या 15% हम डिस्काउंट पे हम हमारा ग्रुप के शेयर बेचेंगे। और सभी ये बता रहे हैं मेरे ग्रुप के लोग। तो प्लीज़ आप केस से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, तो आप प्लीज़ जुड़िए, फीस पेमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।